तो स्वागत है बच्चों अमेजन कोच चैनल पे। और हमने जो पिछला लेक्चर लिया था उसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज बताई थी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को समझाया था कि किस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में 2 नंबर में आ सकते हैं। अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्क्स में अक्सर आते रहते हैं। अभी उनको हम सीखते हैं। ट्रांसपोज आज खत्म करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम शुरू करेंगे डिटर्मिनेंट, माइनर, कोफैक्टर, जो भी आगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में पार्ट्स आते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन भी देखो, ये वैसे आपके एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन और ये अक्सर एग्जाम में आता रहा है। क्वेश्चन क्या है, बोल देगा कि प्रूव करो, प्रूव दैट बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक, B transpose AB is symmetric if A is symmetric। और इसी में इसका B पार्ट जो होगा, ये A पार्ट हो गया। इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक मैं सॉल्व करूंगा, दूसरा आप घर पे करोगे। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बढ़िया सीख जाओगे और एग्जाम में अगर आएगा तो आराम से कर दोगे। दूसरा आता है prove that B transpose AB same is skew symmetric if A is skew symmetric। A is skew, देखो बच्चों इसको एक साथ अगर इस प्रॉपर्टी को बोलोगे, एक साथ पढ़ोगे तो क्या लिखोगे, B ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब A सिमेट्रिक होगा तो ये भी सिमेट्रिक होगा और A अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इस बार मैं सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे प्रूफ करोगे। यानी इस B पार्ट को अगर प्रूफ करना है तो आप एग्जाम में कैसे करोगे, ध्यान से देखो। इसका प्रूफ देखो B पार्ट का। सबसे पहले हम लिख लेते हैं बी पार्ट में गिवन क्या है। तो गिवन क्या है, तो गिवन दैट, इसमें गिवन है ए स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी गिवन है ए इज इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा सिमेट्रिक में क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर होता है और स्क्यू सिमेट्रिक में अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर हो जाता है। तो ये तो हो गया गिवन। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि B ट्रांसपोज ए बी जो होगा ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब अगर इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना हो तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, दैट इज हमें दिखाना पड़ेगा B ट्रांसपोज ए बी अपने ही ट्रांसपोज के, यानी B ट्रांसपोज ए बी के ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर होगा। इस पूरे को अगर हमें स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि ये जो मैट्रिक्स है, ये पूरा जो मैट्रिक्स है ये खुद के ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर होगा। अब इसमें देखो कॉम्प्लिकेटिव सा पार्ट कौन सा लग रहा है, LHS लग रहा है या RHS लग रहा है, राइट हैंड साइड लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका राइट हैंड साइड उठा लेंगे। राइट हैंड साइड हमने उठा लिया, ये दिया है माइनस B ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज। ध्यान से देखते रहो। अब सोचो कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाए। हमें इसको सॉल्व करके इतना लाना है, B ट्रांसपोज ए बी लाना है, लेफ्ट हैंड साइड लाना है। कौन सी प्रॉपर्टी लगानी चाहिए, तुम सोच रहे होगे कि इसमें तो 3 मैट्रिसेस आपस में इनटू में है तो प्रॉपर्टी कौन सा लगाए। अरे लगेगा भाई, 3 है तो इनटू में है ना। किसी 2 को अपने मन में A मान लो, एक को B मान लो, या एक को, चलो इसी को A मान लो और इसको अपने मन में AB को B मान लो और ये प्रॉपर्टी लगा दो कि A इंटू B का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये हो जाता है B ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सेकंड का ट्रांसपोज पहले, फर्स्ट का बाद में। अब आपने इसको A माना और इसको B माना, तो जब इसमें प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे AB का ट्रांसपोज इंटू B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये बाद वाले को पहले लिख दिया ट्रांसपोज के साथ और पहले वाले को बाद में लिख दिया। यही प्रॉपर्टी अब दोबारा इसमें लगेगा। और एक बात और आपको पहले से पता है कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे फिर से वो मैट्रिक्स आ जाता है। यानी अगर A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A हो गया तो B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, B हो जाएगा। यानी हमारे पास बचा क्या, अब ये कर्ली ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है। यही सेम प्रॉपर्टी इसमें जब लगाओगे तो क्या लिखोगे, B ट्रांसपोज
ए ट्रांसपोज लिखोगे और बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमें कहां तक पहुंचना है, हमें पहुंचना है बी ट्रांसपोज ए बी तक। अब क्या किया जाए, सोचो जरा। अब ये जो गिवन है इसको अप्लाई कर लो। गिवन को अप्लाई कैसे करोगे, तो ये देखो A इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ये गिवन है। या आप ये भी तो लिख सकते हो ए ट्रांसपोज की जगह पे माइनस का ए लिख सकते हो क्यों बच्चों, माइनस को इधर भी तो कर सकते हैं। तो ये जो ए ट्रांसपोज दिख रहा है यहाँ पे माइनस का ए डाल दो, तो ये हो जाएगा माइनस बी ट्रांसपोज इंटू माइनस ए और इंटू में हो गया बी। माइनस से माइनस का इंटू करोगे तो प्लस हो जाएगा, आपको मिल जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है और हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया है। जब फर्स्ट पार्ट आपके एग्जाम में आएगा तो क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में करेगा कि ये प्रूफ करो कि ये सिमेट्रिक होगा। कब सिमेट्रिक होगा, जब ए सिमेट्रिक होगा। तो इसमें तुम क्या करोगे, गिवन दैट में लिखोगे ए बराबर ए ट्रांसपोज, ये माइनस नहीं लोगे, ठीक है। और इसको अगर सिमेट्रिक प्रूफ करना होगा तो ये अपने ट्रांसपोज के बराबर होगा, माइनस यहां भी नहीं लेंगे। फिर से राइट हैंड साइड लेंगे, प्रॉपर्टीज ऐसे ही अप्लाई करते जाएंगे, अपने आप सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा और फर्स्ट वाला पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और हमें ट्रांसपोज में सीखना है जो अक्सर एग्जाम में आता है कि एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेज में कैसे तोड़ते हैं, एक सिमेट्रिक हो दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक हो। आता सभी बच्चों को है, एक्सप्लेन करने का तरीका सही नहीं होता जिसके चलते नंबर कटता है। तो अगर ये सीखना है तो फिर आपको कॉन्टिन्यूटी में ही अगला लेक्चर देखना पड़ेगा। उसमें मैं बताऊंगा कि एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में कैसे तोड़ते हैं, एक्सप्लेन करने का तरीका क्या होगा।